एक रिवीजन वीडियो बन रही है अकाउंटिंग इक्वेशन के जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक बार मैं ऑलरेडी फटाफट बताता हूँ। कैपिटल के नीचे चार चीज़ें आती हैं, सी फॉर कैपिटल, डी फॉर ड्राइंग, ई फॉर एक्सपेंस और इनकम, और आखिरी क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। लायबिलिटी के नीचे कोई हेडिंग नहीं है। एसेट के नीचे चार चीज़ थी, पहला था कैश और बैंक, दूसरा होता है परचेज और सेल, और तीसरा होता है डेटर, और चौथा क्या होता है? लिंक। ठीक है ना। तो ये मैं तुम्हें क्लास में बता चुका हूँ, तो एक बार मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे बड़ी क्वेश्चन समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। तो देखो, कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। कमेंस बिजनेस का मतलब होता है कैपिटल। क्या होता है? कैपिटल। तो देखो, ये जो मैंने नंबरिंग डाली है 1 2 3, इसका मतलब है ट्रांजेक्शन पढ़ के पहले मुझे यहाँ जाना है। सबसे पहले कैपिटल के नीचे कमेंस बिजनेस का मतलब होता है कैपिटल, तो कैपिटल के नीचे कैपिटल आता है, क्योंकि सी फॉर यहाँ पे आती है सी डी ई और प्रॉफिट और लॉस आता है। कैपिटल में पैसा आता है तो क्या करेंगे? प्लस। अब जो मेरा पहली सोच में आ गया तो मैंने कसम खा रखी है दूसरी सोच में वो नहीं आएगा, डैश। अब मैं चला अपनी तीसरी सोच। मेरी पहली सीक्वेंस क्या आती है? कैश और बैंक, ठीक है ना। क्या इसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व है? तो यहाँ लिखा हुआ है कैश। एसेट और कैपिटल का एक रूल होता है, आएगी चीज़ तो प्लस, जाएगी तो माइनस। तो कैपिटल केस में कैश आ रहा है तो क्या करेंगे? प्लस। अब जैसे ही मैं दो इफेक्ट डालता हूँ, मैं चेक करता हूँ ये दोनों इफेक्ट सेम है, सेम है, तो यहीं रुक गया, मेरा पॉइंट ही खत्म हो गया। सेकंड, पेड इनटू बैंक। कुछ नहीं लिखा कि चेक जमा हुआ है या कैश जमा हुआ है, तो मैंने तुम्हें कैश को समझाया है, इसको क्या कहते हैं? कैश जमा हुआ है। तो जब कैश बैंक में जमा होता है उसे कहते हैं कॉन्ट्रा। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा। अब कॉन्ट्रा मेरा ना सी में आता है, क्योंकि सी में यहाँ कैपिटल आता है, ना डी में आता है, ना ई में आता है, ना प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये मेरी पहली सोच में नहीं आ रहा। अब मैं चला अपनी दूसरी सोच। क्या ऐसा पढ़ के लग रहा है फ्यूचर में पे करना है? मैं तो बैंक में जमा कराने जा रहा हूँ नॉर्मल, कुछ भी पे नहीं करना, डैश। अच्छा, पहला नंबर जो एसेट में वो कैश और बैंक, तो यहाँ दोनों मिल गए, क्योंकि कॉन्ट्रा में एक कैश बंदा इन्वॉल्व होता है और एक बैंक। तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है कॉन्ट्रा में हमेशा बैंक बैलेंस चेक करूँ। तो बताओ, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जमा हो रहा है, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो अगर बैंक बढ़ रहा है तो कम कौन हो रहा है? कैश। दो इफेक्ट डाले, दोनों सेम, पॉइंट खत्म। हालांकि इसके बाद आती है न्यू इक्वेशन, वो बच्चे कर सकते हैं क्योंकि क्विक रिवीजन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 और क्रेडिट में कितने का लिया है? 30,000 का, ठीक है ना। अच्छा, परचेज करा है तो मैं ले जाऊंगा मैं पहली सोच में। मेरी पहली सोच में सी डी ई, पी तो है ही नहीं, और जो आखिरी पी है वो प्रॉफिट और लॉस है, तो परचेज मेरा पहली सोच में नहीं आता। तो देखो भाई, क्वेश्चन के आखिरी में मैं लिख भी दूंगा, ठीक है ना, पर अभी क्विक रिवीजन है तो वो चल रहा है। परचेज मेरा नहीं आता। अब मैं चेक करूंगा, मुझे पढ़ के लग रहा है फ्यूचर में पे करना है या नहीं। कुछ तो मैंने कैश में लिया और कुछ मैंने किस में लिया? उधार में। तो मेरे को फ्यूचर में पे करना है। कितना पे करना है? 30,000। अच्छा, जिससे हम उधार का परचेज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। अब बच्चों को ये दिक्कत आती है, देखो एसेट और कैपिटल का रूल तो बहुत आसान है, चीज़ आएगी तो प्लस और जाएगी तो माइनस, तो ये तो ईजी है। एसेट और कैपिटल में चीज़ आएगी तो प्लस और जाएगी तो माइनस, पर लाइबिलिटी के लिए चीज़ टफ होती है। तो मैं तुम्हें एक आसान सा तरीका बता देता हूँ लाइबिलिटी का। पैसे देने बाकी हैं, अगर तुम्हें लगता है पढ़ के पैसे देने बाकी है तो प्लस, पैसे दे दिए तो माइनस। अब पढ़ के देखो, पैसे दे दिए या देने बाकी है? देने बाकी है, तो ये प्लस का ही रहेगा। अच्छा, अभी तो एक इफेक्ट हुआ। अब दूसरी के बाद जाता हूँ तीसरे पे। क्या यहाँ पे कैश और बैंक की इन्वॉल्वमेंट है? जी है, कैश की। कितना कैश इन्वॉल्व है? 20। अब एसेट के नीचे रोल होता है, आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस। परचेज में कैश जाता है तो माइनस। कितना कैश जा रहा है? 20। अब मैं चेक करूँगा दो इफेक्ट, क्या ये दोनों इफेक्ट सेम है? नहीं, तो मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। एसेट में कैश बैंक की अगला पॉइंट क्या होता है? परचेज और सेल। क्या ये परचेज सेल का पॉइंट है? जी यस, परचेज का। क्या चीज़ परचेज कर रहे हो? गुड्स। तो जो भी चीज़ हम परचेज और सेल करते हैं वो हमारी एसेट होती है। यहाँ लिखा मैंने गुड्स। अब मैंने बताया था एसेट के नीचे जो चीज़ आती है अगर वो आ रही होगी तो प्लस, जा रही होगी तो माइनस। चेक करना पड़ेगा गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं। परचेज है तो गुड्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 50, क्योंकि 20 के कैश और 30 के उधार। तो जब दो इफेक्ट से ज़्यादा होता है, तीन इफेक्ट, तो मैं प्लस माइनस करके देखता हूँ इज इक्वल टू में मैच हो रहा है या नहीं। कब चेक करता हूँ? जब दो से ज़्यादा इफेक्ट हो। तो मैं अब चेक करूँगा, 50 में से 20 गए, 30। इधर भी कितने हैं? 30। बस रुक जाओ। फोर्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30। कह रहा है जिसकी कॉस्ट 30 थी तुमने कितने में बेचा है? 40। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 10। अब जो मेरी पहली सोच थी उसमें सेल तो नहीं आती है पर उसका प्रॉफिट और लॉस आता है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 10। अब मैंने कसम खा रखी है जो मेरी पहली सोच में आ गया वो दूसरी में नहीं। चलते हैं तीसरी सोच में। कैश, यहाँ पे लिखा था सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश की इन्वॉल्वमेंट है और सेल में पैसा आता है, तो कितना आएगा? 40। अब 40,000 प्लस, जब मैं दो इफेक्ट डालता हूँ चेक करता हूँ दोनों अमाउंट सेम नहीं है, आगे बढ़ना पड़ेगा।
कैश और बैंक का अगला पॉइंट होता है सेल और परचेज। क्या ये सेल परचेज का पॉइंट है? सेल का। तो जो चीज़ सेल कर रहे हैं वो एसेट होती है, गुड्स। अब मेरे गुड्स क्या हो रहे हैं? कम। तो एक पॉइंट याद रखना, जब भी तुम्हारे सेल हो रही होगी तो गुड्स में हमेशा कॉस्ट माइनस करनी है। क्या माइनस करनी है? हमेशा। तो ये 30,000 माइनस की। अब चेक करो, जब 3 इवेंट होता है, 40 में 30 गए 10, सामने भी कितने हैं? 10। पाँचवा रेंट पेड। पेड को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। क्या मेरी पहली सोच का पार्ट है जीएस, सी, टी और ई। एक्सपेंस में पैसा जाता है और मैंने कसम खा रही कि जो पहली सोच में आ गया वो दूसरी में नहीं। अब कैश और बैंक का दूसरा नाम होता है पेड और रिसीव। तो यहाँ कैश बैंक तो नहीं लिखा पर उसका दूसरा नाम लिखा हुआ है, पेड में कैश जाएगा। अब मेरे 2 इफेक्ट हो गए तो मैं रुक गया। छठा पॉइंट ना आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने तो बताया हुआ है कि जो रूल होता है पहली सोच, दूसरी सोच, तीसरी सोच, ये आउटस्टैंडिंग और एडवांस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इस पॉइंट मैं सारे पॉइंट खत्म करने के बाद कराऊंगा, ठीक है ना। हालांकि इसकी वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है अलग से। बोर्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो जरा आ जाओ, परचेज करा, मेरी पहली सोच में परचेज है ही नहीं तो डैश, चाहे कैश में लो चाहे उधार में लो, परचेज आती ही नहीं है। अब जब यहाँ डैश लगता है तो मैं चेक करता हूँ फ्यूचर में पे करना है या नहीं। तो मैंने देखा मैंने उधार क्रेडिट में करा था तो फ्यूचर में पे करना है, आएगा। अच्छा, जब हम परचेज करते हैं उधार में तो उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। बट वैसे इसे जेन्युइन कहते हैं वेंडर। तो अगर किसी मैडम ने किसी के स्कूल में वेंडर कराया होगा तो यहाँ प्लस करके वेंडर लिख देगा, पर जनरली 70% स्कूलों में क्रेडिटर ही नाम देते हैं। अब जब मैं लायबिलिटी के नीचे लिखता हूँ तो मेरे को ये डिसाइड करना है प्लस या माइनस। ये मैंने रूल बताया हुआ है। पढ़ के लगेगा पैसे देने बाकी है तो प्लस, दे दिए तो माइनस। यहाँ पे लिखा मैंने अभी उधार का लिया है तो देने बाकी है तो ये प्लस का। अब चलता हूँ तीसरी। क्या यहाँ पे कैश और बैंक की इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, क्योंकि उधार में लिया। कैश बैंक के बाद आता है परचेज सेल। हाँ जी, ये परचेज सेल का पॉइंट है। क्या चीज़ परचेज कर रहे हो? फर्नीचर। और जो भी चीज़ हम परचेज और सेल करते हैं वो एसेट होती है। अब बताओ, एसेट के नीचे लिखा रूल क्या होता है? आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस। परचेज में आ रहा है तो क्या करेंगे? प्लस। फर्नीचर के नीचे 5,000। आ जाओ जी आगे। बोट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ को अकाउंट में क्या कहते हैं? ड्राइंग। क्या कहते हैं? ड्राइंग। अच्छा, ड्राइंग तो मेरी पहली सोच में आता है, सी के बाद क्या आता है? डी। और ड्राइंग हमेशा कैपिटल को घटाता है। तो कितना घटा रहा है? 5। और मैंने कसम खा रखी जो पहली सोच में आ गया वो दूसरी में नहीं आएगा। अब चलते हैं तीसरी में, एसेट में। मैंने ना आज रेक्टिफिकेशन में बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब बच्चों लगता है कि सर यहाँ पे ना आपने रेफ्रिजरेटर परचेज करा है, तो मैंने बताया था अगर ड्राइंग में कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो वो कैश होता है। क्या होता है? कैश। अगर विड्रॉ कर रहे होते हैं तो गुड्स होता है। पर यहाँ बोर्ड का मतलब है परचेज कर रहे हो, परचेज में क्या आता है? कैश। तो ड्राइंग के सामने कैश आता है। तो कैश की इन्वॉल्वमेंट है, कितना कैश इन्वॉल्व है? 5। और 2 इफेक्ट डाले, दोनों सेम है तो काम खत्म। ये मैंने रेक्टिफिकेशन में बताया था, अगर परचेज कर रहे हो कोई चीज़ तो ड्राइंग के नीचे फिर कैश ही आता है। 8th, इधर देखो भाई, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। ये 8 पॉइंट नहीं, कौन सा पॉइंट है? 9th। तो मैंने कोई पॉइंट स्किप करा है क्या? अच्छा, 6 पॉइंट स्किप करना था। ये 7th है, ये 8th है और ये 9th। 6 मैंने लास्ट में कराना है। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। परचेज मेरी पहली सोच का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, डैश। अब यहाँ चेक करूँगा, पढ़ के लग रहा है फ्यूचर में पे करना है, नहीं, क्योंकि मैंने कैश में ले लिया, डैश। ये क्विक रिविजन के लिए क्वेश्चन है। एसेट, क्या यहाँ पे कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट है? कैश लिखा हुआ है, ओए कैश जा रहा है, तभी तो एक ही सोच हुआ। अब मैं आगे बढ़ूंगा। कैश बैंक के अगले बाद क्या होता है? परचेज और सेल। क्या ये परचेज का पॉइंट है? हाँ। मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल आ रही है तो क्या करेंगे? प्लस। तो 2 इफेक्ट डाले, दोनों सेम थे। अब छठे वाला, हालांकि मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है, फिर मैं इसमें फटाफट कराऊंगा क्योंकि क्विक रिविजन का क्वेश्चन है। आउटस्टैंडिंग के साथ कुछ लिखा, पे या रिसीव, तो हम क्या रिज्यूम करते हैं? पे। आउटस्टैंडिंग के साथ पे होगा तो फ्यूचर में भी पे, तो यहाँ लायबिलिटी। और फ्यूचर वाला हमेशा क्या होता है? प्लस। हमेशा फ्यूचर में कुछ नहीं सोचना। कितना अमाउंट है? 100 रुपये। अब मैं चेक करता हूँ दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग और एडवांस में कि इसने कवर कौन करेगा। कवर करने के 2 बंदे होते हैं, सी फॉर कवर, सी फॉर कैपिटल, यहाँ कैश। अगर तुम्हें लगता है यहाँ कैश की इन्वॉल्वमेंट है तो कैश कवर करेगा, वरना कैपिटल। यहाँ कहीं पे भी कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो कौन कवर करेगा? अब कैपिटल में जब कवर में क्या होता है? प्लस माइनस कोई भी पॉसिबल है, पर फ्यूचर में जो होना है वो हमेशा प्लस होगा। तो उसकी अलग से वीडियो वो देख लेना। तो भैया पहले तो देखो भाई, अब तुमने क्या अज्यूम करा था? पे, तो क्या करोगे? कैपिटल में माइनस।